Hello student, today I will teach Hindi lesson number 3 उपहार। आज हम क्या देखेंगे चिल्ड्रेन? उपहार देखेंगे और ये आपका उपहार है लेसन का नाम। और फिर हम देखेंगे सुनो और दोहराओ। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है, प्रस्तुत कहानी में क्या बताया गया है चिल्ड्रेन? देखो, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए चिल्ड्रेन? लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य मतलब आपको मालूम है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, उस पर आपका लक्ष्य आधारित होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। ओके चिल्ड्रेन, फिर देखेंगे हम अभी लेसन हम देखते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी। अभी हम देखते हैं कि एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। कौन सा लड़का रहता था? एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। देखो, एक गांव था, एक गांव में किस नाम का लड़का रहता था? ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। और वहाँ पे वो लड़का भी बहुत गरीब घर का था और गांव में पुस्तकों का मेला लगता था। फिर उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। फिर माँ ने क्या बोला? फिर उसकी माँ बोली, अब देखते हैं, उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अब देखो, ऋत्विक जो है उसकी माँ से मेला देखने की ज़िद कर रहा था और माँ ने बोला कि बेटा, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, आप अकेले कैसे जाओगे मेला देखने की? बेटा आप ज़िद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर क्या हो गया? ऋत्विक उदास हो गया। उदास क्यों हो गया? क्योंकि उसको पुस्तकों का मेला देखना था, वो पुस्तक के लिए बहुत आगे बढ़ना चाहता था। तो जब वो उदास हो जाता है तो कहाँ जाता है? वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है ना? एक पेड़ के नीचे जाके क्या करता है? बैठ जाता है। और फिर देखो क्या होता है? अचानक क्या हुआ? अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान, अब देखो ऋत्विक क्या हुआ? जब वो पेड़ के नीचे आके बैठा हुआ था तो वहाँ से उसको पेड़ के पीछे से बहुत तेज़ की रोशनी आ रही थी। और फिर वो जब उठकर वहाँ गया तो वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी, है ना? सुनहरे पंखों वाली मतलब सोने का जो पंख होता है ना, सुंदर सा, उस पंखों वाली परी खड़ी थी। और ऋत्विक देख करके क्या हो गया? हैरान होकर क्या करने लगा? वो हैरान होकर उस परी को देखने लगा। तुम कौन हो? फिर क्या बोला? पर उसने बोला तुम कौन हो? फिर वह बोली मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? फिर वो परी उससे पूछती है, किससे? ऋत्विक से। फिर ऋत्विक से जब परी पूछती है तो वो बोलता है कि परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला,
मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। अब देखो, वो पेड़ के नीचे जब ही बैठा था उदास होकर के, तो वहाँ पे एक परी आई सुनहरे पंखों वाली, है ना बच्चों। और फिर जब ऋत्विक से उन परी ने पूछा कि तुम इतना उदास क्यों हो, तो ऋत्विक ने अपनी सारी बातें बता दी कि ऐसा ऐसा है, मैं मेला देखना चाहता हूँ बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। सारी बातें जब ऋत्विक ने बता दिया तो वो खामोश हो गया, मतलब चुप हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है। उसने बोला कि इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऋत्विक को परी आश्वासन देती है, मतलब वो बताती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी ने उसको एक टास्क दिया, मतलब उसका एक एग्ज़ाम लेना चाहती थी वो, और बोली जब तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उत्तीर्ण मतलब पास होना, परीक्षा मतलब एग्ज़ाम। कौन सी परीक्षा? अब ऋत्विक बोल रहा है कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? आपको पता है ना कि परीक्षा कभी बताई नहीं जाती है कि परीक्षा में आपसे क्या पूछने वाले हैं, कभी बताया जाता है नहीं। मौखिक में बताया जाता है लेकिन रिटन में कभी नहीं बताया जाता है ना। लिखित परीक्षा में कभी बताया जाता है कि आपको क्या क्या आएगा लिखने को, कभी नहीं बताया जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है। अभी क्या है, ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। मतलब परी को उसने बोला ठीक है, ऐसा कहकर वो चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। अब देखो, जब वहाँ से गया पेड़ के नीचे से, रास्ते में उसको एक मखमली पोटली दिखाई दी और उसको ये भी भरोसा था कि उस मखमली पोटली में ज़रूर कोई बहुत कीमती चीज़ होगी। फिर भी उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। अब देखो, वो बच्चा ही था, वो चाहता तो खोल सकता था लेकिन उसने नहीं खोला। वो खोलने के लिए सोच रहा था, फिर जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने की मुझे कोई हक नहीं है। फिर उसने क्या सोचा, जब ये पोटली मेरी है ही नहीं तो मुझे खोलने का इसको कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। ऐसा वो सोच के उस पोटली को नहीं खोलता है। फिर ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? फिर ऋत्विक के कानों में क्या आती है, आवाज़ आती है कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है, क्या तुमने देखा है? फिर ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? फिर ऋत्विक उस राहगीर से क्या पूछ रहा है, कौन से कलर की आपकी पोटली थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया, मतलब रास्ते पे चलने वाला जो व्यक्ति था वो बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। ऋत्विक बोल रहा है कि और कोई पहचान है लाल रंग के सिवा? तो उसने बोला, उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। राहगीर का जवाब, मतलब राहगीर ने जवाब दिया कि मेरे पोटली पे एक सुनहरे रंग का चित्र बना हुआ है, परी का। फिर ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। जब ऋत्विक ने अपने बैग में से उस पोटली को निकाला तो जो परी का चित्र उस पर छपा हुआ था वो चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। फिर पोटली राहगीर को दे करके ऋत्विक सुबह उठकर वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी, है ना। पोटली को दिया, ऋत्विक अपने घर पे गया, फिर रात को खाना पीना खा के सो गया, फिर सुबह उठा, फिर उसी जगह पे गया, कहाँ पे, पेड़ के नीचे। देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, मतलब वो हमेशा उस पोटली के बारे में ही सोच रहा था, उसकी आंखों के सामने वो दिखाई दे रही थी। तभी बहुत तेज का प्रकाश फैला, मतलब उजाला हो गया। सामने परी खड़ी थी। सामने कौन खड़ा था? परी खड़ी थी।
और फिर परी ने दोनों हाथ पीछे थे, परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। ऋत्विक ने बोला, ठीक हूँ। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। परी ने क्या बोला ऋत्विक को? तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। किस बात का इनाम? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। ऋत्विक से परी बोलती है कि तुम परीक्षा में पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। मतलब ऋत्विक को समझ में नहीं आ रहा था कि परी किस इनाम की बात कर रही है, किस परीक्षा की बात कर रही है। जब उसके हाथों में परी ने पोटली थमा दी तब वो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। मतलब ये सोचने लगा कि ये तो वही पोटली है जो मैंने राहगीर को दिया था। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। परी ने क्या कहा? कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। मतलब तब ऋत्विक को समझ में आ गया कि जो मेरे साथ ये हुआ था वो सब परी ने किया था मेरा परीक्षा लेने के लिए। फिर परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। फिर परी ने क्या बोला? क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति बहुत अच्छा होता है कि उसके जीवन में कभी भी क्या होती है? कमी नहीं होती है, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होती है और वो जब चाहे मनचाही चीज़ उसे मिल जाती है। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। मतलब ऋत्विक के पास उसको धन्यवाद देने के लिए इतना ये खुश था कि कोई शब्द नहीं थे। और खुशी से क्या हुआ? उसकी आंखें भर आई। किसकी आंखें भर आई? ऋत्विक की। मतलब वो खुश हो गया कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। जब वो घर पे गया तो लाल मखमली जो पोटली थी अपनी माँ को दिया। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। मतलब माँ को नहीं समझ आ रहा है कि मुझे ऋत्विक क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। जब वो पोटली खोलने लगी तो पोटली क्या हो गया? कई गुना मतलब बहुत बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। पुस्तकों का ढेर मतलब बहुत सारी पुस्तक, क्योंकि उसको पुस्तकों से बहुत लगाव था ऋत्विक को। वो पुस्तकालय खोलना चाहता था, इसके लिए फिर चकित रहे। और माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। मतलब जो ऋत्विक के साथ हुआ था इसके पहले वो सारी बातें अपनी माँ को बता देता है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अब ऋत्विक ने क्या किया? मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका के सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। पुस्तकालय में मालूम है ना, सब बच्चे जाके अपनी मनपसंद की पुस्तकें पढ़ते हैं और उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब पूरा गांव किसके नाम से जानने लगा? पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। और ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। मतलब पुस्तकालय को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। किसका समय? ऋत्विक का। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है? सपने में वो देखता है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमारा साथ छोड़ दोगे? देखो, अभी पुस्तक उससे पूछ रही है ऋत्विक से, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अब देखो, पुस्तकों की भी बात करने आता, उनकी भी फीलिंग्स होती है। तो उन्होंने ऋत्विक से बात किया कि ऋत्विक,
आप मुझे अपने जीवन में रखोगे कि छोड़ दोगे अगर आप बड़ा आदमी बन जाओगे तो। लेकिन ऋत्विक को पुस्तकों से बहुत लगाव था। फिर ऋत्विक ने उस सपने को सोच करके उसने क्या सोचा अपने फ्यूचर के लिए, उसने सोचा कि नहीं, तुम लोग हमारे मित्र हो, साथी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। और जब भी मैं बड़ा हो जाऊँगा ऐसा सोचने लगा कि मैं एक बहुत बड़ा पुस्तक भंडार खोलूँगा। आपको मतलब पता है ना पुस्तक भंडार क्या होता है? जहाँ पे पुस्तकें खरीदने जाते हैं हम लोग, पुस्तक मिलती है, वो पुस्तक भंडार जहाँ पढ़ने जाते हैं, वो सारी चीज़ों का व्यवस्था सोचने लगा कि मैं ऐसा करूँगा। तो इसमें बेटा ईमानदारी की और लक्ष्य की कहानी है। ईमानदार व्यक्ति को कभी कमी नहीं होती है, और जिसका लक्ष्य बचपन से रहता है कि हम अपने भविष्य में क्या करेंगे, वो हमेशा सफल रहता है, हमेशा उसका लक्ष्य पूर्ण होता है, जैसे ऋत्विक का हुआ है। ओके चिल्ड्रेन, आपका यहाँ पे लेसन फिनिश होता है। अभी हम होमवर्क देखते हैं चिल्ड्रेन। तो मैंने समझा में आपको लिखना है कि आपको इस लेसन में क्या समझा। अब शब्द वाटिका है, शब्द वाटिका में आपको शब्दार्थ लिखना है। मुहावरे, आंखें भर आना, दुखी होना, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वाक्य प्रयोग आपको खुद से करना है। अब भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढ कर लिखो। तो मैं आपको बता देती हूँ समानार्थी। सखा का मित्र आएगा, वृक्ष का पेड़ आएगा, जननी माँ, नयन आँख, और भगिनी का बहन आएगा। अभी और हम देखते हैं इसमें क्या है जो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। सुनो तो ज़रा, कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। आप कार्टून तो देखते हैं ना, वो सुन कर के हाव भाव सहित सुनाना है। वो तो हम जब स्कूल में रहते तो बराबर हमको सुनने और सुनाने का मौका मिलता, बट ऐसा है नहीं। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? वो भी मैं क्लास में होती तो आपसे 1 बाय 1 करके पूछ लेती। और वाचन जगत से महादेवी वर्मा का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम। महादेवी वर्मा एक लेखक हैं, कवि हैं, वो कवित्री हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का उल्लेखन करो। इसका मैं आपको भेज दूंगी। अब किसने किससे कहा तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? आपको मैंने लेसन में पढ़ाया, वो आपको बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी ये। और कोई पहचान बताओ, ये भी आपको पता है किसने किससे कहा। मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। बहुत ईजी है, किसने किससे कहा। सदैव ध्यान में रखो, सदैव ध्यान में रखो क्या है? सच्चाई में ही सफलता निहित होती है। ये आपका एक सुविचार है, सच्चाई में ही सफलता निहित होती है। अगर आप सच्चे हैं तो आप सफल जरूर होंगे, अगर आप झूठे हैं तो ज़िंदगी में आपको सफलता हासिल नहीं होती है। ज़रा सोचो तो बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो, अगर तुम्हें परी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अब देखो ऋत्विक ने क्या किया परी से, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें अपना व्यू देना है। अध्ययन कौशल, किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। अध्ययन कौशल में जो आपकी जान पहचान की कहानी है उसके लिए आपको मुद्दे तैयार करना है। स्वयं अध्ययन, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और शीर्षक विज्ञापन तैयार करो। ये सारा विज्ञापन मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगी। ओके चिल्ड्रेन, तो आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है चिल्ड्रेन। और आप लोग ध्यान से पढ़ना और ध्यान से वीडियो को सुनना केयरफुली। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।